कंपटीशन टाइम्स हिंदी अध्याय और 16 पेपर के हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन 2 क्लासों में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में 16, एक क्लास में 16 क्वेश्चन कहते हैं और एक क्लास में बाकी बचे जो क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। और अब हम नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन के अंदर है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य लेखन के इतिहास का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। इसमें विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो है। रचनाओं का मौलिक उल्लेख, रचनाओं का मौलिक उल्लेख ये नहीं है, क्योंकि शिलालेख है, साहित्य प्रकाशित है, प्रकाशित रचनाएं हैं, लेकिन रचनाओं का मौलिक उल्लेख ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कि आचार्य हजारी प्रसाद ने 3 पुस्तकें लिखी थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखित है। तो हिंदी साहित्य की आलोचना नहीं है। बी क्वेश्चन, आलोचना की हिंदी साहित्य की आलोचना नामक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो इसमें बी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या? आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय वही 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत 1050 से 1375, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन में है इस्तवार दे लेत्रुई एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? ये जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ है, इसने गार्सा दे तासिका है और उसने फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस्तवार दे लेत्रुई एंदुए हिंदुस्तानी कौन सी भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। और इस ग्रंथ का 2 भागों में प्रकाशन हुआ था। 1839 में हुआ था और 1847 में हुआ था। और द्वितीय संस्करण, प्रथम संस्करण तो 1839 में हो गया था, फिर द्वितीय संस्करण जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। फिर है 55 क्वेश्चन। ये मिलान है, सुमेलित करना है। सामंत युग किसने कहा था आदिकाल को? विचारण काल किसने कहा? प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रेसन। सर्वप्रथम कालखंड का विभाजन ही जॉर्ज ग्रेसन ने किया था, जिन्होंने कालखंड को 11 भागों में बांटा था। और फिर प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधु विनोद ने। मिश्र बंधु विनोद ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले, ये भी ऊपर आया ही था कि हिंदी को प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये नीचे कुछ और लिखे हुए देख लो, जैसे चारण काल, आदिकाल को चारण काल ग्रेसन ने कहा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु विनोद ने कहा था, बीज ओपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, आदिकाल को वीर कथाकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, संधि एवं उच्चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा और सामंत काल किसने कहा था? राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। साहित्य के संचित कोष का नाम, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि का संचित कोष का नाम साहित्य है। ये किस मनीषी का कथन है? तो ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। अभी मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य काल विभाजन वो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था, जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा था। इसने प्रथम काल को चारण काल कहा था, दूसरे काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा था, तीसरे को जायसी की प्रेम कविता, चौथे को ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवें को मुगल दरबार, छठे वापिस तुलसीदास है, सातवें ऋतिक काव्य है, आठवें तुलसीदास का अन्य प्रवृत्ति कवि है, नवों 18वीं शताब्दी में, और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वें महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रेसन, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल हो या आगे, अभी पहले प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा था, अब भले वीर गाथा काल को आदिकाल। कुल मिला के जो भी है, जो आदिकाल है ना, आदिकाल वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से ऋतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि ऋतिकाल का नाम रखने से उसका विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ऋतिकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार श्रृंगार काल, ऋतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। तो ऋतिकाल को श्रृंगार किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 61। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किसकी? नंद दुलारे वाजपेयी की। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। कविता कौमुदी किसकी है? कविता कौमुदी का संग्रह करता है रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी का संग्रह करता है रामनरेश त्रिपाठी है।
मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं। मिस्र बंधुओं में कल भी बताया था मैंने, तो तीन कवि शामिल है, GSS गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी नाम से किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्न में सबसे पहले किसने की थी? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने की थी। शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का वर्णन किया था। लगभग 1000 कवियों का शिव सिंह सेंगर ने कितना किया था? 1000 कवियों का। और शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का रचनाकाल, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल कौन सा? 1833 ईस्वी है। 1883 ईस्वी। इसमें 33 लिखा हुआ, ये गलत है, क्योंकि बाकी इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ही होना चाहिए था, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए 1833 ईस्वी को केंद्रीय विकास संगठन ने सही माना है। मतलब केवल PGT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था? तो गद्य तक सीमित रखने वाला रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा रामचंद्र रेखल ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना कार्य किया था। तो किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने अपना ग्रंथ गद्य तक ही सीमित रखा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रशेखर शर्मा कुलेरी ने कहा था। कुलेरी की दो औपन्यासिक कहानियां मानी जाती है, जो कछुआ धर्म और मौरसी मोई कुट्ठाव इनके प्रमुख निबंध है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमी को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के खोरों से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? आदिकाल के प्रकरण नंबर 4 में है। ये तो UGC नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आचार्य रामशुक्ल वीर कथा काल का नंबर वही है। वीर कथा काल का में था 1000 से 1350 में। इसमें 1050 से 1375 था, तो इसमें 1050 1375 नहीं है, तो उसके पास का जो आंकड़े वो सही है, 1000 से 1350 है। इसमें 50-50 दोनों में माइनस कर रखे हैं। बाकी देख लो, ये वीर गाथा काल का मूल रूप से 993 ईस्वी पूछे तो 993 ईस्वी है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी शब्द सागर वैसे लिखा हुआ तो रामचंद्र शुक्ल का है। तो रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक परिचय सभा प्रकाशित आचार्य रामशब्द शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सही भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इसका फिर हिंदी शब्द सागर संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। द इस्तवार द लिटरे हिंदुस्तानी की रचना वही कृष्ण तासी ने की थी, फ्रेंच भाषा में की थी। इसके 2 भाग में की थी। 1839 में हुआ था, 1847 में प्रकाशित हुआ था। फिर 74 ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्ल्ड जो लिटरेचर हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरलाल गुप्त ने किया था। किशोरलाल द मॉडर्न वर्ल्ड हिंदी नॉर्दर्न हिंदुस्तान एशियाई सोचो बंगाल की प्रतिनिधि विशेषांक के रूप में हुआ था, और इसका हिंदी अनुवाद किशोरलाल गुप्त ने किया था। 1957 ईस्वी में किया था। नहीं, 1857 ईस्वी में, हाँ 1957 ईस्वी में किया था। 1957। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? पादरी एडविन ग्रिप्स का है। पादरी एडविन ग्रिप्स ने आंग्ल भाषा में लिखा था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा में लिखा था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में लिखा था। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इसमें चित्त वृत्ति आ गए, संचित प्रतिबिंब आ गए, तो क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। 78 क्वेश्चन है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने लिखा था? भक्तिकाल का पूर्व मध्यकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल और आधुनिक काल इन्होंने 1000 से 1400, 1700, 1700, 1900, 1900 से विद्य तक माना। मिश्र बंधु विनोद ने परिवर्तन काल की समय अवधि क्या मानी थी? 1890 से 1925 विक्रमी संवत मानी थी। 1890 से 1925 विक्रमी संवत परिवर्तन। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इस काल को 4 भागों में बांटा है। फिर 4 भागों के 2-2 पार्ट किए थे, मतलब 6 और 7 में किया था। 7 आ रहा है, 2, 2, 4, 6 पार्ट किए थे।
और वर्तमान काल में प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल कहा था। माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा था। और रीति काल को उन्होंने अलंकृत काल कहा था। अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। फिर आधुनिक काल को परिवर्तन काल कहा था। और फिर वर्तमान काल आ गया था। तो 5 भागों में बंधु ने अपने काल विभाजन कितने भागों में किया था? 5 भागों में किया था। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी गोविंद रत्नमाला लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है। बाबू श्याम सुंदर दास है, जिन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका का संपादन भी किया था। हिंदी शब्द सागर का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया था। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरदास वाजपेयी। मैं अभी कन्फ्यूज हो जाते कभी कभी शब्दानुशासन सोच के, हेमचंद भी लगाते थे, लेकिन हेमचंद ने सिद्ध शब्दानुशासन या केवल शब्दानुशासन लिखा था। शब्दानुशासन है। बाकी हिंदी शब्दानुशासन किशोरदास वाजपेयी की रचना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले लेखक कौन है? जेसुआ केटले। जेसुआ केटले ने हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना था और खुद हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखा था। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक इक्के। फ्रैंक इक्के ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान काल का समय, आचार्य रामचंद्र ने शुक्ल का समय विभाजन 3 प्रकार का, उन्होंने प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल कहा था। तो प्रथम उत्थान काल का समय 1868 से 1893 ईस्वी में पूछे तो, और बाकी संवत में पूछे तो 1925 से 1950, 1950 से 75, 75 से अब तक है। और वहाँ संवत विक्रमी संवत में ईस्वी में पूछे तो 1868 से 1893, 1893 से 1918 और 1918 से अब तक है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। कथन किसका है? कारसादे तासी का है, जो फ्रांस में बेटा बेटा हृदय उर्दू के बाकी इनको बेटा बेटा लड़ाई झगड़ा कराता रहता था। कौन था? कारसादे तासी था, जो उन्होंने कहा स्वीकार उर्दू दोनों भाषाएं गुणवत्ता शब्दों में स्वीकार करके कहा कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपात हूँ, लेकिन मेरे विचार हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। 86 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय कब से माना? अभी हमने पढ़ा ही था। प्रथम उत्थान काल 1868 से 1893 ईस्वी में है। और संवत में पूछे तो 1925 से 1950। पुरानी हिंदी मतलब ग्रंथ के लेकर चंद्र शर्मा गुलेरी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था बच्चन सिंह ने, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था सोमन राज्य ने। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति नामक ग्रंथ किसने लिखा था? रामवर सिंह ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अब वहाँ दूसरा इतिहास आया था, तो दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा था। और जस्ट नीचे आ गया था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा कौन है? सोमन आदि है, सोमन राज्य। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से कहा था? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? गद्यकाल। 90 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।